हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है। अध्याय 3। इस अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस अध्याय का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आप लोगों को समझना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो दो चर यानी कि चर एक्स वाई को बोलते हैं। एक हो जाएगा एक्स और वाई, इसका रैखिक समीकरण बताना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो हम एक व्यंजक लेते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल 0। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। और रैखिक इसका घात 1 होना चाहिए। रैखिक बोल रहा है तो घात 1। तो यहाँ देखिए, इसका भी घात 1 है और इसका भी घात 1 है। तो इसे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। और समीकरण तो आप लोग समझते ही हैं कि दायां पक्ष और बायां पक्ष और दायां पक्ष के बीच बराबर का अगर चिन्ह आए तो समीकरण में विभक्त हो जाता है। तो इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहला टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये हमारा पहला हेडिंग है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि यदि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, जहाँ a b c और d वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी और सी और डी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तथा a इज नॉट इक्वल 0, b इज नॉट इक्वल 0 के रूप के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण। यानी कि यदि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी और सी और डी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। यानी कैसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी और डी बिलोंग्स टू, डी इसमें नहीं है, सी तक, सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर हो। तो और a और b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसे हम लोग कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल 0, फिर 3x प्लस y प्लस 1 इक्वल 0। ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल है। कैसे, तो यहाँ देखिए x और y, x अलग चर है और y एक अलग चर है। तो एक यहाँ पे दो चर आ रहा है और रैखिक समीकरण, इसका पावर जो है 1 है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दूसरा टॉपिक है हम लोग का कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसको हम लोग देखेंगे कि यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर
तो एक हम लोग उदाहरण यहाँ लेते हैं, देखिए 2x प्लस 3y इक्वल 2, एक ये है, और फिर x प्लस 4y इक्वल 3। तो यहाँ पे देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है ही, और एक और रैखिक समीकरण, यानी कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। युग्म यानी कि पेयर। अब इसमें इसे पेयर करा के हम लोग x और y का मान निकालते हैं। तो ये टॉपिक है। फिर अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप पढ़ेंगे। व्यापक रूप क्या होता है? तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 हो। ये व्यापक रूप है किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। फिर अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल के लिए शर्त। अब हम लोग पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल के लिए शर्त। इसमें भी 3 शर्त है, तो इसको भी मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगी। तो पहला शर्त है कि यदि a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2 हो तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल यानी कि केवल एक, और संगत होगा, फिर अविरोधी होगा, अविरोधी तथा प्रतिच्छेदी होगा। इसके 4 गुण हैं, जो यदि a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2 ऐसा शर्त आपको दिखे तो उसका समीकरण का युग्म का हल आप लोग देखेंगे का अद्वितीय होगा, यानी कि उसका केवल एक हल, और संगत होगा, अविरोधी तथा प्रतिच्छेदी होगा। अब इसमें दूसरा जो शर्त है यदि a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2 हो तो a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2 हो तो समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, और ये असंगत होगा, ये भी संगत होगा, संगत और अविरोधी
तथा संपाती, संपाती यानी कि एक ही पर आश्रित होगा, आश्रित या संपाती होगा। यानी कि यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 और c1/c2 हो तो समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, संगत, अविरोधी तथा संपाती होगा। तीसरा, यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 हो तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ये हो जाएगा असंगत, फिर विरोधी हो जाएगा, तथा समानांतर, समांतर होगा। तीसरा शर्त क्या है कि यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 हो तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, असंगत, विरोधी तथा समानांतर होगा। तो इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म और उसके हल होने के लिए शर्त के बारे में पढ़े। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जिसको ये वीडियो पसंद आए वो लाइक और शेयर करें, और जो लोग अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के बाद आप लोग शेयर करना ना भूलें, और वीडियो जल्द से जल्द देखने के लिए आप लोग बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें। थैंक यू।